हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 145 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अब कराए जाएंगे दोस्तों, तो ये मौर्योत्तर काल के होंगे। मतलब मौर्य काल के बाद के जितने भी शासक हैं मौर्योत्तर काल में जो आते हैं उनके बारे में कराया जाए। जैसे सातवाहन हो गया, चेदी हो गया, खारवेल हो गया और सब आगे जितने कराए जाएंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप इन सब में अगर मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें अगर आप रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? जो मथुरा कला शैली है या शाला है उसमें मूर्ति के लिए जो प्रयुक्त होता था उसका क्या नाम है, ये बताना है। ऑप्शन ए संगमरमर, बी ए स्लेट पत्थर, सी ए ग्रेनाइट, डी ए लाल बलुआ पत्थर। तो 101 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। एक का आंसर डी हो जाएगा आपका, लाल बलुआ पत्थर। जो मथुरा कलाशाला में मूर्ति के लिए प्रयुक्त होता था तो वो सबसे अधिक होता था, क्या होता था? लाल बलुआ पत्थर होता था। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मथुरा के कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई या भवन निर्माण किए उनके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का लाल चित्तेदार पत्थर रेड सैंड स्टोन का प्रयोग किया। मतलब किस प्रकार का? तो लाल चित्तेदार पत्थर काम में लाया। इसकी प्राप्ति रूपवास, टंकपुर और फतेहपुर सिकरी के खानों में होती थी। मूर्ति गढ़ने की दृष्टि से यह पत्थर पर्याप्त मृदुल होता था। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, एनबीएस में नवोदय में पूछा गया पीजीटी में क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? जो ब्राह्मण समुदाय का असंतोष ही मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना, ऐसा किस विद्वान का मानना है? ऑप्शन ए है बी एन मुखर्जी, बी ए रोमिला थापर, सी ए हर प्रसाद शास्त्री, डी ए एच सी राय चौधरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ जाएगा, हर प्रसाद शास्त्री का ये मानना है। तो किस विद्वान का यह विचार था कि ब्राह्मण जो समुदाय है उसमें जो असंतोष मौर्यों के प्रति हुआ वही उसका क्या है? पतन का कारण है। तो ये मानना है हर प्रसाद शास्त्री का मानना है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध विद्वान हर प्रसाद शास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। उनके अनुसार अशोक की धार्मिक नीति बौद्ध के पक्ष में थी, जो ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों व उनकी सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति पर कुठाराघात करती थी। इसलिए क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ऐसा मान रहे हैं हर प्रसाद शास्त्री जी। आगे चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन, विम कटफिसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवताओं का अंकन मिलता है? विम कटफिसेस के सिक्के पर किस हिंदू देवता का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए शिव, बी ए विष्णु, डी ए कुबेर, ए शिव, बी ए विष्णु, सी ए कुबेर, डी ए गणेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ए के साथ जाएगा, शिव के साथ जाएगा। शिव आपका आंसर हो जाएगा। जो बिम्ब कटफिसेस हैं उनके सिक्के पर हिंदू देवताओं का जो अंकन मिलता है वह शिव का मिलता है, शंकर का मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बिम्ब कटफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। इसके सिक्के पर शिव, त्रिशूल तथा नंदी आकृति का अंकन मिलता है। इसने माहेश्वर नामक उपाधि भी धारण किया था। माहेश्वर नामक उपाधि किसने धारण किया था? तो बिम्ब कटफिसेस ने धारण किया था, ये याद रखिएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने में
सार्थवाहक शब्द प्रयुक्त हुआ है? निम्न में से निम्न अभिलेखों में किसमें सार्थवाह शब्द का क्या है प्रयोग हुआ है, ये बताना है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में, मथुरा स्तंभ लेख में, मानकुंवर लेख में या दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में? तो किसमें किया गया है? तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा दोस्तों, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सार्थवाह शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में क्या है इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। गुप्तकालीन दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में, गुप्तकालीन दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नगर प्रशासन में श्रेणी सार्थवाह की भूमिका का प्रचलन गुप्त काल एवं प्रतिहार काल में था। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा कला से है। तो मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा संबंधित है। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा संबंधित है किससे? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से? तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, कुषाण काल से संबंधित है। जो मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद जो प्रतिमा है वो किससे संबंधित है? तो कुषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा कुषाण काल से संबंधित है। मथुरा के शिल्पी यक्ष तथा नाग की सुंदर मूर्तियां बनाने में अत्यंत निपुण थे। मथुरा के जो शिल्पी थे वो यक्ष और नाग की सुंदर प्रतिमा या मूर्ति बनाने में क्या है अत्यंत निपुण थे, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीजीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे शीशे के सिक्के? ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। गुप्त वंश, सातवाहन, कुषाण, मौखरी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सातवाहन ने। 6 का क्या है, बी सही हो जाएगा, सातवाहन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, चलाए थे? तो वो सातवाहन थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा से देख लेते हैं। सातवाहन राजवंश के शासकों ने सिक्के शीशे के सिक्के चलाए थे। हिंदू यवन शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने सिक्के चलाए थे, और एक हिंदू यवन शासक भी था जिसका नाम स्ट्रेटो द्वितीय है, उसने भी शीशे के सिक्के क्या है चलाए थे। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, और यूपीजीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है, मतलब लिखा गया है, ये बताना है आपको। खारवेल का जो है हाथी गुफा अभिलेख जो है या लेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। प्राकृतिक में, पाली में, संस्कृत में या ऊपरी लिखित में से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का जाएगा ए के साथ, प्राकृतिक भाषा में। किसमें लिखा गया है? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है वो किसमें लिखा गया है? गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुफा अभिलेख है। यह लेख प्राकृतिक भाषा में है। ये लेख जो है क्या है, प्राकृतिक भाषा में है, इसीलिए इसका जो लेख है प्राचीन काल के ऐतिहासिक दृष्टि से यह जो अभिलेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, वही है। व्याख्या देखे होंगे तो आंसर दे देंगे। खारवेल किस वंश का शासक था? खारवेल किस वंश का शासक था? तो आंसर क्या हो जाएगा, चेदी वंश का। अभी हमने ऊपर इसके व्याख्या में इसको बताए थे कि खारवेल जो था चेदी वंश का सबसे महानतम शासक था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या में कुछ नहीं, वही ऊपर व्याख्या थी। 9 नंबर देख लेते हैं। अपने वाहन वृषम के साथ शिव की जो एक मूर्ति रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। जो अपने वाहन वृषल मतलब वो जो साड़ है उससे तो शिव की मूर्ति का अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्के पे मतलब मिलता है, ये बताना है। बिंब, कटफिसेस, हुविक्स, रुद्रदामन के, शशांक के। तो 9 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा।
विम कडफिसेस के सिक्कों पर मिलता है। अपने वाहन वृषम के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। किसके सिक्कों पर मिलता है? तो विम कडफिसेस के सिक्कों पर मिलता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। जो विम कडफिसेस के सिक्के शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है। जो विम कडफिसेस के सिक्के हैं उस पर शिव की, नंदी की तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है। इससे उसके शैव मतानुयायी होने का भी सूचित होता है। उसने क्या है? माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन सा जो शासक है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से क्या है? प्रभावित है, ये बताना है। कनिष्क, हुइक्स, वासुदेव या मिनेंडर? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनांडर आपका आंसर हो जाएगा। नागसेन से कौन प्रभावित था? मिनांडर आपका आंसर हो जाएगा। 10 का डी कर लेंगे, 10 का क्या है? डी आपका आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन शासक बौद्ध भिक्षु मिनांडर से प्रभावित था? तो वो आपके बौद्ध भिक्षु नागसेन से कौन प्रभावित था? तो वो थे मिनांडर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन से शासक मिनांडर प्रभावित हुए। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से प्राप्त होते हैं। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आगे जो वीडियो बनेगा वो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि टाइपिंग करने में दोस्त बहुत टाइम लगता है और उसको समझने में। तो आप लोग कृपया करके वीडियो पूरा देखें। हिस्ट्री से अभी तक 145 वीडियो बनाया गया है, पोल्ट्री से भी 200 के पार वीडियो बना दिया गया है। तो आप जाइए, उसको आप रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कोई नहीं करेगा। दोस्तों आप जितना देखते हैं कम टाइम में, आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देख ले रहे हैं तो बड़ी बात है। आपका टाइम बहुत कम बचता है, मतलब व्याख्या के साथ आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देख लें, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ